नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी एड ग्रेड की पुस्तक का पाठ 7 के प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी एड ग्रेड की बुक ओपन करना है और पाठ 7 आपको निकाल लेना है। बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम प्रश्नों के उत्तर हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पाठ 7 है और इस पाठ का नाम है दशहरा। आइए हम प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छाट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, मैसूर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक में। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रावण का एक अन्य नाम है। ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन डी सही है और यहां लिखेंगे हम दशानन। प्रश्न क्रमांक 3 है, हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा मनाया जा रहा था? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन डी सही है और यहां लिखेंगे कुल्लू। प्रश्न क्रमांक चौथा है, मां भगवती ने विजयादशमी पर किस राक्षस का अंत किया? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन सी सही है और यहां लिखेंगे महिषासुर। चलिएगा, अगला प्रश्न है, धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोम शब्द बनेगा? आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन बी सही है और अ मतलब धर्म शब्द में हम उपसर्ग अ जोड़ेंगे तो हो जाएगा अधर्म। तो धर्म का विलोम होगा अधर्म। इस प्रकार से हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, यहां से हमको शब्दों को चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 6वां, सभी बच्चों ने मेले से लाए, क्या लाए? खिलौने, मां को दिखाए। तो यहाँ पे खिलौने शब्द लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है, विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं। तो यहाँ पे दशहरा शब्द लिखेंगे। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8 है, लोक नृत्य और परिधान संस्कृति की पहचान कराते हैं। तो यहाँ पे हम संस्कृति शब्द लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, मैदान चारों तरफ से सजा हुआ था। तो खाली स्थान में हम लिखेंगे सजा। प्रश्न क्रमांक 10 है, गुड़ शब्द में खाली स्थान प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द गुड़ी बनता है। तो यहाँ पे हम ई लिखेंगे। ठीक है ना। अति लघुत्तरी प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, श्री राम के गुरु कौन थे? तो उत्तर में हम लिखेंगे श्री राम के गुरु वशिष्ठ थे। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 12 है, दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जे बड़ी ई है, तो यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा देख रहे हैं और यह, तो प्रांत शब्द में हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रांति। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। बंधन में हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वंदने। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 13 है, गरबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तर में लिखते हैं गरबा गुजरात राज्य का प्रमुख नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 14, आपके शहर गांव में दशहरे पर किनके पुतलों का दहन किया जाता है? तो उत्तर में लिखते हैं दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15, रावण में कौन कौन से अवगुण थे? तो उत्तर लिखते हैं रावण में घमंड, अत्याचार, अधर्म और अन्यायी होने के अवगुण थे। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 16 है, श्री राम ने राक्षसों का वध करने का प्रण क्यों किया? उत्तर लिखते हैं श्री राम ने शुभ कार्यों और यज्ञों में बाधा पहुंचाने वाले राक्षसों को नष्ट करने तथा महर्षि के आश्रम व धरती को निशाचरों मतलब राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए राक्षसों का वध करने का प्रण किया। प्रश्न क्रमांक 17 है, रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा? उत्तर लिखते हैं स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व इसलिए कहा क्योंकि इस पर्व से प्रेरणा लेकर हमारी ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, परतंत्रता और देशद्रोहियों को समाप्त करने के लिए होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। प्रश्न क्रमांक 18 है, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। तो ये संज्ञा शब्द हैं, हमको विशेषण शब्द में बदलना है। तो गुण का हो जाएगा गुड़ी, वर्ष का वार्षिक, बुद्धि का बुद्धिमान, अनुभव का अनुभवी और भारत का भारतीय। प्रश्न क्रमांक अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19, दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? तो उत्तर लिखते हैं
दशहरे को विजयादशमी कहने के दो प्रमुख पौराणिक कारण हैं। पहला, इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की थी। दूसरा कारण है, इसी पावन तिथि पर मां दुर्गा भगवती ने आश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध करके विजय प्राप्त की थी। इन महान विजयों के प्रतीक स्वरूप ही दशहरे को विजयदशमी कहा जाता है। ये दो प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, बुराई पर अच्छाई की जीत के संदर्भ में किसी प्रसंग, घटना या कथा को लिखिए। तो हम लिखते हैं उत्तर में, बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग भगवान श्री राम और रावण के युद्ध का है। रावण अत्यंत विद्वान था, परंतु अहंकार, अधर्म और अत्याचार के कारण उसने माता सीता का कपट पूर्वक हरण कर लिया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव और वानर सेना के साथ मिलकर धर्म की रक्षा के लिए लंका पर आक्रमण किया। रावण के पास विशाल सेना और आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन श्री राम के पास सत्य, धर्म, साहस और मर्यादा का बल था। अंत में घमंडी रावण का वध हुआ और असत्य तथा अधर्म पर सत्य व धर्म की विजय हुई। इसलिए हर वर्ष विजयदशमी पर रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस प्रकार से कक्षा 5वीं की हिंदी एड ग्रेड की बुक का पार्ट 7 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।